आलवार भक्तों में श्री विष्णु चित्त का नाम सबसे पहले आता है। इनका प्रसिद्ध नाम पेरी आलवार अर्थात महान आलवार है, जिनके पदों को वैष्णव लोग भगवत मंगलाचरण के रूप में देखते हैं। पांड्य वंश के बलदेव नामक राजा थे, जो मधुरा और तिन्नेवेली जिलों पर शासन करते थे। उन दिनों राजा लोग अपनी प्रजा के हित का इतना ध्यान रखते थे कि प्रजा के कष्टों को जानने और उनका निवारण करने के लिए रात्रि के समय भेष बदलकर नगर में घूमते थे। राजा बलदेव भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका बहुत ध्यान रखते थे। एक रात जब वे मधुरा नगरी में भेष बदलकर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक अजनबी को एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखा। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? अतिथि ने कहा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं, गंगा स्नान करके आया हूं। मैं सेठू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ी देर विश्राम के लिए यहां आज रात्रि रुक गया हूं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। आपकी बातों से ज्ञात होता है कि आप विद्वान और तपस्वी हैं। कृपया अपने अनुभव की कोई अच्छी बात बताइए। अतिथि ने कहा, अच्छा, सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने परिश्रम करे ताकि वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक भोजन कर सके। दिन भर परिश्रम करे ताकि रात में अच्छी नींद मिल सके। जवानी में बुढ़ापे के लिए संचय करे और इस जन्म में परलोक के लिए पुण्य कमाए। राजा ने कहा, धन्यवाद ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गईं। हाय, मैंने अब तक अपने जीवन को संसार के झंझटों में डालकर व्यर्थ ही गंवाया। अब मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उन गुणों को प्राप्त करूं जिनसे सच्चा सुख मिल सके। कृपया तीर्थ यात्रा से लौटकर अवश्य आए और कुछ दिन मेरे साथ रहकर मुझे सत्य मार्ग दिखाए। ब्राह्मण राज भक्ति मार्ग की दीक्षा देकर आगे बढ़ गए। अब राजा के हृदय में परमात्मा के तत्व को जानने की उत्कंठा जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुरोहित चेल्वनंबी को बुलाया, जो अत्यंत सदाचारी और सच्चे विष्णु भक्त थे, और कहा, महाराज, मैं धर्म आचरण करके अपना जीवन सुधारना चाहता हूं ताकि भगवान के चरणों के समीप पहुंच सकूं। कृपया बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, राजन, संतों और भक्तों की सेवा करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना, उनके संग रहना और उनके आचरण का अनुकरण करना, यही सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है और यही मनुष्य का कर्तव्य है। राजा ने पूछा, ऐसे संत मिलेंगे कहां? कृपा कर मार्ग बताएं और यह भी बताइए कि उन्हें पहचाना कैसे जाए। पुरोहित बोले, राजन, भक्त को बाहरी वेश से पहचानना कठिन है। वे किसी निश्चित स्थान में नहीं रहते और न किसी विशेष रूप में। वे कहीं भी और किसी भी रूप में रह सकते हैं। इसीलिए उनका दर्शन करने का एक ही उपाय है। सारे धर्मों और संप्रदायों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाइए और घोषणा कर दीजिए, मैं उस सत्य और सरल मार्ग को जानना चाहता हूं जिस पर चलकर हम आनंद रूप भगवान को प्राप्त कर सकें। और जो व्यक्ति आपके प्रश्न का सत्य एवं संतोषजनक उत्तर दे, उसे कई भार सोने का उपहार दिया जाएगा। राजा ने पुरोहित के निर्देशानुसार मधुरा में बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। शैव, वैष्णव, शाक्त, सूर्योपासक, गाणपत्य, मायावादी, सांख्य, पाशुपत, जैन, बौद्ध, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। बहुत विवाद हुआ, परंतु कोई भी राजा के हृदय में बसे प्रश्न का समाधान न कर सका। राजा का हृदय किसी महान भक्त की खोज में था। हमारे चरित्र नायक विष्णु चित्त के अतिरिक्त उपयुक्त भक्त और कोई न मिला। अब उनके पवित्र जीवन का संक्षिप्त वर्णन सुनिए। मद्रास राज्य के तिन्नेवेली जिले में विल्लीपुथुर नाम का पवित्र नगर है। वहीं मुकुंदाचार्य नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण वह रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मा था। मुकुंदाचार्य और उनकी पतिव्रता पत्नी दोनों प्रतिदिन भगवान महाविष्णु के मंदिर में जाकर एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और हमारे चरित्र नायक उसी ब्राह्मण दंपति के यहाँ अवतीर्ण हुए। इनको गरुड़ का अवतार माना जाता है। इनका जन्म एकादशी रविवार हस्त नक्षत्र में हुआ था। माता को प्रसव के समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। बालक अत्यंत सुंदर था और उसके शरीर के चारों ओर दिव्य तेजोमंडल था। यह बालक साधारण बच्चों से भिन्न विलक्षण स्वभाव का था। माता पिता ने इसका प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया और सभी ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न कराए। 7वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
बालक ने भगवान विष्णु को बिना किसी परिचय के ही अपने अंतःकरण को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। अतः लोग उसे विष्णु चित्त कहने लगे। वह अधिकांश समय भगवान के मंदिर में ध्यान, जप और विष्णु सहस्रनाम का गान करते हुए बिताते थे। उनके हृदय में यह दृढ़ निश्चय हो चुका था, भगवान नारायण ही समस्त विद्याओं का सार और संपूर्ण धर्म का एकमात्र ध्येय है, अतः मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा। भक्ति के आवेश में उन्हें संसार की कोई सुध नहीं रहती थी। अभी वे नवयुवक ही थे कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर एक सुंदर उपजाऊ भूमि खरीद ली और वहां एक सुंदर बगीचा लगाया। वे प्रतिदिन नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए फूल चुनते और सुंदर हार गूंथकर भगवान नारायण को अर्पित करते। उन हारों से विभूषित भगवान की दिव्य मूर्ति को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो जाते और निर्निमेष नेत्रों से उनके अप्रतिम सौंदर्य का पान करते रहते। भगवत प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात उन्हें सुखद न लगती थी। एक रात जब वे देर तक भजन ध्यान करके विश्राम कर रहे थे, तब भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम तुरंत मथुरा जाकर वहां के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो। वहां सभी धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं और राजा ने यह घोषणा की है कि जो पुरुष सच्चे आनंद की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताएगा, उसे उपहार रूप में बहुत सा सोना दिया जाएगा। वहां जाकर पेरी विजयोत्सव की पताका फहराओ। मेरे प्रेम और भक्तिभाव का महत्व लोगों में प्रकट करो। यह प्रमाणित कर दो कि भगवान के साकार रूप की उपासना ही आनंद प्राप्ति का एकमात्र सरल और सत्य मार्ग है। भगवान के स्वप्नादेश से विष्णुचित्त का हृदय आनंद से भर उठा। वह बोले, प्रभो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं अभी मथुरा के लिए रवाना होता हूं, किंतु मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। आपके चरणों को हृदय में रखकर ही उस सभा में प्रवेश करूंगा। कृपा कीजिए कि आपका यह यंत्र आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। इतना कहकर विष्णुचित्त मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पंडितों की सभा में विष्णुचित्त चंद्रमा की भांति आभा बिखेरने लगे। उन्होंने सबके प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर देकर यह सिद्ध किया, भगवान नारायण ही सर्वोपरि है और उनके चरणों में सर्वभाव से समर्पित हो जाना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा, भगवान नारायण ही साधुओं के रक्षक हैं। वे समय समय पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना और दुष्टों का नाश करते हैं। भगवान ही माया से परे हैं और उनकी उपासना ही माया से मुक्त होने का उपाय है। उन पर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नाम का जप करो और उनके गुणों का कीर्तन करो। नमो नारायणाय। विष्णुचित्त के उपदेश का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर आतिथ्य और सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया। किंतु विष्णुचित्त इन लौकिक सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने करुण नेत्रों से आकाश की ओर देखा, जहां उन्हें स्वयं भगवान नारायण महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान दिखाई दिए। इतने भक्तों के मुख से नमो नारायणाय की ध्वनि सुनकर और अपने इष्ट देव की झलक पाकर वह भाव विभोर हो उठे। राजा से विदा लेकर वे वापस विल्लीपुतूर लौट आए और वहां कई सुंदर पदों की रचना की, जिनमें भगवान के गुण, सौंदर्य और महिमा का वर्णन है। उनके एक पद का भाव इस प्रकार है, वे कहते हैं, वे वास्तव में दया के पात्र हैं, जो भगवान नारायण की उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माता को प्रसव का कष्ट व्यर्थ ही दिया। जो लोग नारायण नाम का उच्चारण नहीं करते, वे पाप ही खाते हैं और पाप में ही जीते हैं। जो लोग भगवान माधव को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर प्रेम रूपी सुगंधित सुमनों से उनकी पूजा करते हैं, वही मृत्युपाश से मुक्त होते हैं। विष्णुचित्त भगवान की वात्सल्य माधुरी से परिपूर्ण उपासना करते थे। उनकी भक्ति में प्रेम था, सरलता थी और पूर्ण समर्पण था। ऐसी दिव्य कथा सुनकर हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का रस उमड़ता है। अब इस भाव को और गहरा करते हुए आइए सुनते हैं श्री सूरदास जी का मधुर भजन अखियन हरि दर्शन की प्यास, जिसे ठाकुरदास जी संकीर्तन समूह द्वारा भावपूर्ण स्वर में प्रस्तुत किया गया है। इस भजन के माध्यम से अपने हृदय को श्री कृष्ण की अनंत महिमा में डूबने दें।
श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरि देखन, मन मीरत गिरिलास। श्री राधे राधे गोविंद रे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरि देखन, मन मीरत गिरिलास। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। बरसे अमृत धार जैसे घन घोर घटा बिनु विराम, कब हुक मिलत मोहि नंदन दन, कब हुक दूरत बसत बिहान। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। बरसे अमृत धार जैसे घन घोर घटा बिनु विराम, कब हुक मिलत मोहि नंदन दन, कब हुक दूरत बसत बिहान। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। जैसे चातक चातक बोले देखत मेघ निकास, सूरदास प्रभु तुम्हें बुलावत दूर होत क्यों दास। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। जैसे चातक चातक बोले देखत मेघ निकास, सूरदास प्रभु तुम्हें बुलावत दूर होत क्यों दास। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरि देखन, मन मीरत गिरिलास। राधे 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरि देखन, मन मीरत गिरिलास। राधे 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे।
अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरी देखन, मन मीरत गिरिलास। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे। अखियन हरि दर्शन की प्यास, दिन रैन रहत नैन भरी देखन, मन मीरत गिरिलास। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल एक उपाख्यान नहीं बल्कि भक्ति मार्ग का जीवंत दीपक है। भक्त विष्णुचित की कथा भक्तमाल के उन पवित्र पुष्पों में से है जो श्री कृष्ण भक्ति की सुगंध से संपूर्ण संसार को सुवासित करते हैं। जहां भी इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन होता है, वहां श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीष देते हैं, क्योंकि ये कथाएं उन्हीं की महिमा का वर्णन करती हैं, उनके नाम, उनके प्रेम और उनके भक्तों की निष्ठा का गुणगान करती है। अतः एक विनम्र निवेदन है, जब भी समय मिले अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में इन पवित्र कथाओं को श्रद्धा और प्रेम से सुने। जहां श्री कृष्ण भक्तों की चर्चा होती है, वहां स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र बनता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है। जय श्री राधे कृष्णा।